हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पढ़े। उससे पिछली वीडियो में हमने एल्किल हैलाइड बनाना सीखा था। आज हम लोग इससे आगे का कार्य करेंगे। इससे आगे है हैलो एरीन का निर्माण। हैलो एरीन बनाने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। ये तीनों विधियां लिखी हुई देखिए। हैलो एरीन बनाने की विधियां, पहली विधि है बेंजीन के द्वारा हैलो एरीन का निर्माण। दूसरा है टॉल्यूइन के द्वारा हैलो एरीन का निर्माण। बेंजीन के द्वारा हैलो एरीन का निर्माण और टॉल्यूइन के द्वारा हैलो एरीन का निर्माण। दोनों एकदम सेम सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। अब इसको तो एक ही माना जा सकता है। इसके बाद आता है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया एक बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और सैंडमेयर अभिक्रिया का उपयोग लगभग आने वाले सभी चैप्टरों में किया जाएगा। अगली जो चैप्टर चल रहा है, छठा चैप्टर, इसमें भी, इससे आगे जो एल्कोहल का चैप्टर आएगा उसमें भी, उससे आगे एल्डिहाइड आएगा, फिर उसके बाद एमीन आएगा। तो इसका सैंडमेयर रिएक्शन पर सभी जगह यूज होता है। अब हम सैंडमेयर अभिक्रिया करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, बेंजीन के द्वारा हैलो एरीन का निर्माण। चलिए करते हैं। तो आइए, हमने ये पहला जो मेथड है, पहली जो विधि है वो हमने लिख दी है। इसमें क्या क्या है, बेंजीन के द्वारा हैलो एरीन का निर्माण। हमें बेंजीन का यूज करके हैलो एरीन का निर्माण करना है। तो देखिए, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ फेरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में तथा अंधेरे में कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही हमने यहाँ पे किया है। या आप यूं कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ये अभिक्रिया की है बिल्कुल वैसा ही हमने यहाँ पर लिखा है। बेंजीन, ये रखा बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया हमने क्लोरीन क्लोराइड के साथ की। क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी FeCl3 की प्रेजेंटेशन की। हमें ये उपस्थिति में रखना है, उत्प्रेरक का कार्य करेगा ये। और ये अभिक्रिया डार्क डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरे में होती है, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और ये किसी दूसरी चीज के साथ क्रिया न कर ले, इसलिए यहाँ पर अंधेरा रखा जाता है। इसके बाद दोनों की अभिक्रिया, बेंजीन और क्लोराइड दोनों की अभिक्रिया करने के उपरांत ये बनता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम फेरस ट्राइक्लोराइड है। अब आप अगर यहाँ पर Br2 लेंगे, ब्रोमाइड लेंगे, तो हमें यहाँ Br3 करना पड़ेगा। ठीक है, और आप अगर Cl लेते हैं तो यहाँ पर Cl3 लेना पड़ेगा। इस तरीके से होता है। जब यहाँ Br रखा जाएगा तो ये बनेगा फेरस ट्राइब्रोमाइड। ठीक है, और जब आप यहाँ ब्रोमाइड लेंगे तो यहाँ बनेगा फिर ब्रोमोबेंजीन। अब मैं आपको मैकेनिज्म के द्वारा समझाता हूं कि बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन जुड़ा कैसे। आइए, हमें पता है बेंजीन के प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। आज बेंजीन की पहली रिएक्शन है तो इसलिए मैं बेंजीन को पूर्ण रूप से खोल के लिखूंगा। ये हमने यहाँ कार्बन लिखा, यहाँ भी प्रत्येक कोने पे एक एक कार्बन लिख रहा मैं, और सभी कॉर्नर्स पे एक एक हाइड्रोजन लगा रहा। आज पहली बार है तो इसलिए मैं इसको खोल के रख रहा हूं, आगे से हम इसे बंद करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन के दो दो बॉन्ड होते हैं, सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है। देखिए ये कार्बन, इसका एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है, एक यहाँ पर है, और दो बॉन्ड ये कार्बन और ये कार्बन के बीच है। एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, ऐसे। अब हम इस बेंजीन को ज्यादा ना फैल सके इसलिए थोड़ा इकट्ठा करके लिखते हैं, ऐसे या करके। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंदर बॉन्ड लगाए और एक हाइड्रोजन यहाँ। बाकी के हाइड्रोजन हमने दिखाने नहीं है, अपने अपने आप को पता होना चाहिए, अपने दिमाग में सेट रखना है कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन है और एक एक कार्बन है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ उस हाइड्रोजन को प्रदर्शित करेंगे जिसका हमें यूज करना है। हमें पहले हाइड्रोजन, पहले कार्बन का यूज करना है, तो इस पर हमने पहले कार्बन पर हाइड्रोजन लगा के रखा है। ठीक है, प्लस अब इसमें डाला जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन इस तरीके से, और यहाँ FeCl3 जिसका नाम यहाँ मेंशन किया गया है पहले, फेरस ट्राइक्लोराइड, और DAR डार्क, हम अंधेरे में से विक्रिया को करेंगे। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है, क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ हाइड्रोजन और बेंजीन के कार्बन के बॉन्ड ब्रेक करेंगे। देखिए अभिक्रिया का मतलब होता है पुराने किसी आबंध का टूटना और नए किसी आबंध का निर्माण होना।
अब हमने यहाँ पे दो चीजें डाली हैं, एक बेंजीन डाल रखा है और एक हमने डाल रखा है क्लोरीन, ठीक है। दोनों के बीच का, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन क्लोरीन के बीच का भी एक बॉन्ड टूटेगा, तब जाके अभिक्रिया होगी। इससे क्या होगा, पुराने जो पदार्थ हैं उनके बॉन्ड टूट जाएंगे और नए पदार्थों में नए बॉन्ड बनेंगे, तब जाके नई चीज का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए, क्लोरीन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, अष्टक के नियम अनुसार 17 इसका नंबर है, ठीक है। 17 परमाणु क्रमांक है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के दोनों इक्वल है, इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता इतनी ही है और इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता इतनी ही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को प्रबल और किसी एक को दुर्बल मानना पड़ेगा। हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे आएगा प्लस चार्ज। देखो भैया, जब दो बराबर के पहलवान लड़ेंगे तो किसी एक को तो हारना पड़ेगा, ठीक है। दोनों हमेशा बराबर तो हो नहीं सकते, तो हम किसी एक को हारा हुआ और किसी एक को जीता हुआ मान सकते हैं। ये माइनस और ये प्लस, प्लस वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस वाले ने इलेक्ट्रॉन लिया। अब यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है। हमें पता होना चाहिए कि कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टक के नियम अनुसार। तो कार्बन का नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक 6, ठीक है। अगर किसी को कार्बन का नंबर याद नहीं रहता तो ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए ये कार्बन भी ऐसे लिखा जाता है और 6 भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे दोनों की स्ट्रक्चर सेम सेम है ना, तो सी से क्या लिखा जाता है, 6, ठीक है, C6। तो इस तरीके से इसका नंबर याद रखा जा सकता है। अब इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 4, इसके लास्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1 तो इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब पावर किसकी ज्यादा, पावर कार्बन की ज्यादा है क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋणी और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धनी। अब इसके पास धन चार्ज है, धन यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला जुड़ता किसके साथ है, नेगेटिव के साथ। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ है, देखिए एक नेगेटिव तो यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है। देखिए अगर कोई बॉन्ड एक बार ब्रेक हो चुका है तो वो बॉन्ड दोबारा से बनाया नहीं जा सकता, और जो बॉन्ड एक बार बन गया उसको दोबारा से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम किसी बने हुए बॉन्ड को, जैसे हमने अभी बॉन्ड बनाया और हम अभी उसको तोड़ना चाहते हैं, तो उस स्टेज में क्या होना चाहिए, दोनों परमाणुओं के चार्ज में अंतर आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी हमने ये बॉन्ड तोड़ा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब हम इसे दोबारा नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हम इन दोनों को दोबारा नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब ये पॉजिटिव किसी दूसरे नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, इस पॉजिटिव के लिए ये नेगेटिव कंफर्टेबल है तो ये इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। पॉजिटिव हाइड्रोजन क्लोरीन नेगेटिव दोनों मिलकर बनेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे। अब इस नेगेटिव कार्बन पर कोई पॉजिटिव जुड़ेगा, अब पॉजिटिव बचा कौन, देखिए ये वाला पॉजिटिव तो इसके साथ जुड़ गया, अब पॉजिटिव कौन बचा, पॉजिटिव बचा अब क्लोरीन, तो ये क्लोरीन जुड़ेगा इस बेंजीन के साथ। मैं इसको जोड़ के लिख देता हूं, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से अभिक्रिया होती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग हमेशा याद रखिए, जहां नेगेटिविटी का अंतर ज्यादा होता है प्लस माइनस आता है, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा उस पर माइनस, जिसकी नेगेटिविटी कम उस पर प्लस, और हमेशा एक प्लस माइनस वाली चीज जब जुड़ती है तो उनके बीच में एक नया आबंध बनता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हमें टाल्विन की अभिक्रिया करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद टाल्विन की अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करने से पहले मैं आपको बता दूं, परिभाषा एकदम सिंपल होती है। देखिए हमने यहाँ किया है बेंजीन की अभिक्रिया क्लोराइड के साथ फेरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। जैसा हमने यहाँ लिखा है, जैसा हमने यहाँ किया है, वैसे ही परिभाषा लिखी हुई है। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ फेरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर, अंधेरे में कराने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग परिभाषा आपको याद रही या न रही, परिभाषा आप बना सकते हैं, इन सब का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि किस अभिक्रिया में किस किस चीज का उपयोग होता है। जैसे हमने बोला बेंजीन के द्वारा हेलोअरीन का निर्माण करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन के द्वारा हेलोअरीन बनाने में किस किस चीज का उपयोग होगा, ठीक है। परिभाषा तो आप अपने आप लिख लोगे नाम से, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब दूसरी रिएक्शन टाल्विन के द्वारा हेलोअरीन का निर्माण। देखिए टाल्विन के द्वारा निर्माण तो होता है बेंजिल क्लोराइड का,
ठीक है। लेकिन ये हेलो एरिन की ही कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें हेलोजन भी है और एरिन यानी कि बेंजीन भी। तो आइए समझते हैं इसको। टाल्वीन के द्वारा हेलोएरिन का निर्माण। टाल्वीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ फेरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में तथा अंधेरे में कराने पर बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है बिल्कुल ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे कार्य किया है। ये रहा टाल्वीन। जब बेंजीन के ऊपर एक C3 जुड़ता है तो ये बनता है टाल्वीन। टाल्वीन की अभिक्रिया क्लोराइड के साथ फेरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में तथा डार्क अंधेरे की उपस्थिति में कराने पर बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये हमने लिखा है। देखिए हम ये पहले ही लिख करके रखते हैं ताकि समय की बर्बादी ना हो। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म लिख के दिखाऊंगा। जो हम ये मैकेनिज्म लिखते हैं ये केवल और केवल समझने के लिए लिखा जाता है, आपको ये पेपर में नहीं करना होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसे रफ कॉपी में कर सकते हैं, फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं याद रखने के लिए, लेकिन इसका पेपर में कोई यूज नहीं होता, ना इसको कोई पूछता है। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया जाता है कि भैया ये क्लोरीन इस कार्बन पर कैसे जुड़ा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, तो एक हाइड्रोजन कहाँ गया, ये सब समझाने के लिए किया जाता है। चलिए मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। ये हमने लिखा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये कार्बन। देखिए इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन मेंशन है, मेंशन मतलब जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन लिखे गए हैं इसके सामने। तो हमने इन तीनों को अलग अलग करके इस तरीके से लिखा, प्लस इसमें डाला जाएगा क्लोरीन और ये FeCl3 के डार्क अंधेरा। अब देखिए इसमें जैसे पिछली रिएक्शन में हुआ था, पुराने बॉन्डों को ब्रेक किया जाएगा और नए बॉन्डों का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्लोरीन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड तोड़ देने हैं। तो किसी एक क्लोरीन को पर माइनस और किसी एक पर प्लस, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों की नेगेटिविटी बराबर है। हम मान लेंगे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर माइनस और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस। अब देखिए अगर हमने उत्प्रेरक इसमें जो अभिकर्मक पदार्थ है इनमें से इसका एक बॉन्ड ब्रेक किया है तो हमें यहां भी एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ 2 बॉन्ड ब्रेक करते, हम यहाँ 2 बॉन्ड ब्रेक करते यदि, तो हमें यहाँ भी 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते। अब यहाँ एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ भी एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक करते। हम इसमें से कोई सा भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, कौन सा आपको अच्छा लगेगा उसको हटाइए। मैं इस वाले को हटा दूं। यहाँ हाइड्रोजन के लाइफ साइड में हमें पता है इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी पावर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले, इस पे माइनस इस पे प्लस। ठीक है, अब हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ता है। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इस नेगेटिव के साथ। जी नहीं, ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि एक बार जो बॉन्ड टूट गया वो दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हमको दूसरा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जुड़ेगा किसी दूसरे माइनस के साथ। तो अब इस पूरी रिएक्शन में चेक कीजिए दूसरा माइनस कहाँ पे है, क्लोरीन के पास। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव इस क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और ये बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके बाद आता है कार्बन नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, कार्बन नेगेटिव के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव जुड़ेगा। पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव चेक कीजिए, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव तो क्लोरीन के साथ चला गया। अब कौन सा पॉजिटिव बचा, क्लोरीन पॉजिटिव। ये क्लोरीन पॉजिटिव इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो यहां लिखा जाएगा, ये लिखा हमने बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये कार्बन, कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, एक लेफ्ट में एक ऊपर, और यहां जोड़ देंगे हम क्लोरीन। ये बना बेंजीन CH2 क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हुई, आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया। तो आप मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म करने का तरीका होता है, आप करना सीखिए। ठीक है, रट्टा मत मारिएगा, जितना हो सके समझिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो अब की बार नंबर है सेंडमेयर अभिक्रिया का। हम लोगों ने यहाँ सेंडमेयर अभिक्रिया पहले लिखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ये है सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया में होता क्या है, ये एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर जब NH2 जोड़ा जाता है तो इसको बोला जाता है एनिलीन। इसमें इस अभिक्रिया में, सेंडमेयर अभिक्रिया में एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रस अम्ल NaNO2 व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ठंड में कराई जाती है, तो हमें एक डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है।
इसके साथ में ये साइड प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड और ये जल के दो मॉलिक्यूल ये भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमें जरूरत जो है वो है डाई एजोनियम लवण की। अब हम डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया दोबारा से क्यूप्रस डाइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो एरिन, ठीक है, हेलो प्लस एरिन, हेलो एरिन ऐसे। अब इस तरीके से सैंडवियर अभिक्रिया की जाती है। इसकी परिभाषा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही वहां परिभाषा में लिखा हुआ है। एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रस अम्ल के साथ ठंड में कराने पर डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है तथा डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस डाइक्लोराइड के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बिल्कुल सेम यही बात यहाँ लिखी हुई है सैंडवियर अभिक्रिया में। एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रस अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ठंड में कराने पर डाइएजोनियम लवण बनता है तथा डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस डाइक्लोराइड के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा अभी इसी के साथ वहां साइड में, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं आप इस अभिक्रिया की जगह देखिए सैंडवियर अभिक्रिया जब भी आप करोगे ये तो आपको करनी पड़ेगी, ये अभिक्रिया तो कंपलसरी है, ये तो करनी पड़ेगी, लेकिन इस अभिक्रिया के स्थान पर हम बदल बदल कर 7 अभिक्रिया कर सकते हैं। हम इस अभिक्रिया के पश्चात डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस डाइक्लोराइड के साथ करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्यूप्रस डाइब्रोमाइड के साथ करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे रखें क्यूप्रस साइनाइड तो यहाँ CN जुड़ेगा, साइनोबेंजीन बनेगा। ठीक है, और फ्लोरोबेंजीन जोड़ना चाहते हैं तो बोरान सोडियम बोरान टेट्राफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ फ्लोरोबेंजीन जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ ऊपर Cl की जगह F आएगा जुड़ा। तो इस तरीके से हम डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया जल के साथ करेंगे तो फिनोल प्राप्त होगा। ठीक है, और तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में आप चयन करेंगे तो बेंजीन प्राप्त होगा। इस तरीके से हम इस डाइएजोनियम लवण से 7 अलग अलग तरीके की चीजें बना सकते हैं। 7-8 ऐसी कोई चीजें हैं तो वो हम इससे बना सकते हैं। अब पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर इसका मैकेनिज्म बताऊंगा और फिर जो आगे आने वाली 7 रिएक्शन है उनके बारे में बताऊंगा। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ साइड में देखिए डाइएजोनियम लवण ये एनिलीन है, ये हमने लिखा छोटा सा एनिलीन NH2। इन दोनों हाइड्रोजन को मैं अलग अलग ऐसे अलग अलग खोल के लिख रहा हूं तो ये हमने लिखा। अब इसमें हमें डालना है सोडियम नाइट्रस अम्ल NaON डबल बॉन्ड O ऐसे सोडियम नाइट्रस अम्ल। देखिए होता क्या है जब ये लैब में बनाए जाते हैं तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाता है एनिलीन, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल डालते हैं सोडियम नाइट्रस अम्ल का, इन दोनों को थोड़ा सा हिलाते हैं, हिलाने के बाद एक रिएजेंट बनता है, पदार्थ बनता है। ठीक है, जो पदार्थ बनेगा उसके अंदर फिर हम 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले इनके बीच में अभिक्रिया कराते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, हमें यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक करने ऑक्सीजन की। जब हम यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमें 2 ही बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे एनिलीन से, जैसे पिछली रिएक्शन में मैंने बताया था। अगर हम किसी पदार्थ के 1 बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो दूसरे पदार्थ से भी 1 बॉन्ड ब्रेक होता है, और किसी पदार्थ के 2 बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो दूसरे पदार्थ से भी 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी अभिक्रिया को करते हैं तो जल बाहर निकलता है, अगर निकलने की कैपेसिटी हो, जल निकल सकता हो तो सबसे पहले जल बाहर निकलता है। देखिए यहाँ हम 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, तो ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है, ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ये ऊपर का जो बॉन्ड है इसके भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 माइनस आएगा। ठीक है, 1 माइनस ऐसे, और जो नीचे का बॉन्ड है इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन कैसे चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब दूसरे बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, 2 प्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 पॉजिटिव। अब हमें पता चला एक पे पॉजिटिव एक पे 2 नेगेटिव। अब ये 2 नेगेटिव ऑक्सीजन हमेशा किसी न किसी पॉजिटिव के साथ जुड़ता है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक करनी है, यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक करें तो यहाँ से भी 2 बॉन्ड ब्रेक करें। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन,
ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस। इसी तरीके से यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की ये लेगा, तो इस पर 2 माइनस और इस पर प्लस। अब हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। और आप एक बात याद रखिए, अगर कभी भी हाइड्रोजन पॉजिटिव है और कहीं उसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव सबसे पहले जाके ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन पॉजिटिव एक ऑक्सीजन के साथ जोड़े जा सकते हैं। हम यहां लिखते हैं HOH, थोड़ा साइड हो गया, HOH, ये बन गया जल। प्लस में अब क्या बचा? बेंजीन, ये लिख लिया बेंजीन। बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन। अब चेक कीजिए, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव पे कोई जुड़ेगा, कोई ना कोई 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव कहाँ है? ये दोनों हाइड्रोजन के ऑप्शन के साथ चले गए। 2 पॉजिटिव किसके ऊपर चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इस नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ेगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, एक बॉन्ड बनेगा। दो नेगेटिव दो पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और ये वाला नाइट्रोजन यहाँ लिखा। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा हुआ है सोडियम, तो हम यहाँ लिखेंगे Na सोडियम। ऐसे अब ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम दोबारा से यूज करेंगे और इसमें क्या डाल लेंगे हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल एक एक करके। बेंजीन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, Na प्लस HCl। अब हम यहाँ सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बॉन्ड ब्रेक करेंगे। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी पावर ज्यादा, जब इसकी पावर ज्यादा तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लेगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव पिछले रिएक्शन में बताएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं है किसी और के साथ नहीं जुड़ता, जुड़ता हो और दूसरों के साथ भी है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया में है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ ज्यादा जुड़ेगा। ठीक है, ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अब ऑक्सीजन कहाँ है? ये रहा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये एक बॉन्ड इस तरफ है, एक बॉन्ड इस तरफ है। अब बात आती है भाई कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें? इस साइड का बॉन्ड ब्रेक करें या उस साइड का बॉन्ड ब्रेक करें? तो भैया यहाँ हम आयनिक आबंध देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे किस प्रकार के बॉन्ड है। मैं इसको साफ करके थोड़ा बड़ा लिख दूं, Na। देखिए ये तो है सहसंयोजी कार्बन, सहसंयोजी कार्बन तो है जिसमें बराबर की साझेदारी, और ये है सोडियम का बॉन्ड। सोडियम हमेशा आयनिक कार्बन बनाता है क्योंकि ये धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन देती है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वहां बनता है आयनिक कार्बन, और आयनिक कार्बन होता है सबसे कमजोर। सबसे कमजोर होने के कारण ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। अब ऑक्सीजन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करो 6, सोडियम के लास्ट शेल में 1, तो इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस। अब ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये तो जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये जो सोडियम पॉजिटिव है ये जुड़ेगा क्लोरीन नेगेटिव के साथ, तो ये बनेगा यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन, जैसे यहाँ है डबल बॉन्ड के साथ दूसरा नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज, माइनस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो ये हमने बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा, ये बना दिया हाइड्रोजन। अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस में निकलेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। आई बात समझ में? अब देखिए अभी तक डाइएजोनियम लवण नहीं बना। डाइएजोनियम लवण तब बनेगा जब यहाँ OH की जगह हम क्लोरीन जोड़ दें। चलिए दोबारा से फिर रिएक्शन करते हैं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, प्लस में डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 2 मॉलिक्यूल डालने थे, हमने एक डाला था पिछली बार, एक बचा हुआ है तो हम ये दूसरा भी डाल देते हैं। अब चलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का दोबारा से फिर से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। दोबारा से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हमें पता है क्लोरीन की पावर ज्यादा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये माइनस और हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन प्लस किसके साथ जुड़ेगा? बोलो।
हाइड्रोजन प्लस किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ है? ये रहा ऑक्सीजन। अब देखिए मैंने बताया था एक बॉन्ड अगर एक बार बन गया तो टूटने का नहीं, और जो टूट गया वो जुड़ने का नहीं। यहाँ चेक कीजिए, ये आबंध जो है अभी अभी पिछली रिएक्शन में बना, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। अब ऑक्सीजन का दूसरा आबंध कौन सा है? ये रहा। पिछली बार ये बच गया था ना, तो अब की बार तोड़ दो, अब की बार यही बॉन्ड ब्रेक होगा। चेक करो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, ऑक्सीजन के 6, तो इसमें एक ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, लेने वाला ऋणी, देने वाला धनी। चलिए अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव के पास कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो यहां लिख देता हूं मैं HOH। अब क्या बचा? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड के साथ एक और नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे क्या है चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे जुड़ेगा क्या? नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? क्लोरीन। और ये बना डाइएजोनियम लवण। प्लस में निकला H2O, जल का एक मॉलिक्यूल। इस तरीके से ये डाइएजोनियम लवण बना। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है, बड़ा ही सिंपल सा काम है। पहले एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रस अम्ल के साथ कराई, तो यहाँ से ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन हटे, जल बाहर निकला। उसके बाद फिर जो पदार्थ बना था उसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई, तो ये बना। ठीक है, अब ये डाइएजोनियम लवण नहीं है, तो इसकी अभिक्रिया दोबारा से करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ दोबारा रिएक्शन करी तो हमें डाइएजोनियम लवण प्राप्त हुआ। इस अकेली रिएक्शन का ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। इससे हमें पता चलता है कि एक नाइट्रोजन की जगह पे ये N2 कैसे आया और ये Cl कैसे आया। किससे पता चलता है? मैकेनिज्म से। तो हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। ठीक है, भविष्य के लिए हमें सीखना है। बोर्ड में तो आप लोग पास हो जाओगे, रट्टा मार के पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर आगे फ्यूचर में जाकर कुछ बड़ी चीज करनी है तो हमें मैकेनिज्म की सख्त जरूरत पड़ेगी, तो हमें समझना है। ठीक है, आप लोग समझिए। अब इसके बाद इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म करने के लिए यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसको साफ करूंगा, साफ करने के बाद इसका मैकेनिज्म करूंगा। आप लोग इसे कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये अभिक्रिया जिसका मैकेनिज्म रह गया था, जो एनिलीन के नीचे डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराई थी, क्लोरोबेंजीन बना था, ये वो अभिक्रिया है। हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, इसका मैकेनिज्म थोड़ा लेंथी है, इसलिए पूरा बोर्ड क्लीन किया है। आप लोग स्टार्टिंग से अच्छे से समझिए। जो हम इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे तो नेक्स्ट जो 7 रिएक्शंस और हैं आने वाली, उनको समझने में बिल्कुल इजी। बस हम एक एक वर्ड चेंज करेंगे और हमें पूरा मैकेनिज्म समझ में आएगा। हम पहली रिएक्शन से ही अच्छे से मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, चलिए ये लिया हमने डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण की स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ N2 लिखा हुआ है तो N डबल बॉन्ड N इस तरीके से खोलकर लिखा। फिर हम प्लस में लिखेंगे Cu। देखिए यहाँ Cu2Cl2 इस तरीके से था। ठीक है, Cu2Cl2 इसका नाम क्यूप्रस डाइक्लोराइड है। अभिक्रिया जो पीछे की है उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे CuCl2 की हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, एरो। अब इस अभिक्रिया में एक कॉपर से एक क्लोरीन हटता है, कॉपर से एक क्लोरीन। आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, एक ऐसे डॉट वाला और एक ऐसे क्रॉस वाला। ठीक है, एक डॉट वाला एक क्रॉस वाला। इस तरीके के बॉन्ड प्रत्येक बॉन्ड में इस तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डॉट वाला एक क्रॉस वाला, एक डॉट वाला एक क्रॉस वाला। ठीक है, ये क्रॉस वाला जिसकी साइड लिखा होता है उसका होता है, जैसे यहाँ कॉपर की तरफ लिखा है तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन, ये डॉट वाला क्लोरीन की तरफ लिखा है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता होना चाहिए कि किसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 को तो हम दिखाते नहीं, 3 यहाँ 3 यहाँ या 3 यहाँ 3 यहाँ। जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों को तो हम दिखाते नहीं, शो नहीं करते। ठीक है, 7वां जो इलेक्ट्रॉन है जिसका हमने आबंध बनाने में यूज किया है, हम सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। बाकी होते इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 6 को हमने दिखाया नहीं, एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखा रखा है। अब कॉपर क्या है? कॉपर है धातु। धातु तो इलेक्ट्रॉन देती है,
तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस और ये प्लस। अब जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, जिसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने पास नहीं रखता, हमें इस बात का पता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन लेगा ये लेकिन अपने पास नहीं रखने का, ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ये इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को देगा जिस कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस कार्बन की वजह से डाइहाइड्रोनियम लवण बना हुआ है। अब ये उसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, क्योंकि भैया ये है क्रियात्मक समूह, ये N2 स्टीयर, ये पूरा का पूरा एक क्रियात्मक समूह है, और ये पूरा का पूरा जो नीचे का बेंजीन है ये एक अलग समूह है। तो दो चीजों को, एक क्रियात्मक समूह को, ठीक है, और एक बेंजीन को जोड़ा किस बॉन्ड के द्वारा गया है, इस बॉन्ड के द्वारा। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है किस किस के बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। हमने यहां से एक बॉन्ड ब्रेक किया, अब दूसरा बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो क्रियात्मक समूह का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्रियात्मक समूह और कार्बन के बीच का। अब ये बॉन्ड बना ब्रेक करने के लिए ऐसे अपने आप नहीं होता, ये बॉन्ड ब्रेक करवाया जाता है। करवाएगा कौन, ये क्लोरीन भाई साहब। कैसे, आगे देखिए। अब की बार थोड़ा हम बड़ा बड़ा है लिखेंगे, ये देखिए लिखा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl। जैसे यहाँ एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सिंपल सी बात। चलिए हम यहाँ बना देते हैं, कार्बन की साइड कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला, और नाइट्रोजन की साइड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट वाला। ये यहाँ आए क्लोरीन भाई साहब, क्लोरीन भाई साहब के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्रॉस वाला एक डॉट वाला, ये डॉट ये क्रॉस, और ऊपर है माइनस चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने कॉपर से लिया है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ले रखा, कंटे वाला यानी क्रॉस वाला, इस इलेक्ट्रॉन को ये किसको देगा, कार्बन को। ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाले पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसल। इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनता है, हमेशा बॉन्ड बनता है, तो हम यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, एरो। देखिए जैसा जैसा हमने आज तक सीखा है हम वैसे वैसे ही करते जाएंगे, अपने पास से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा हमने सीखा है जो पहले बताया वही करेंगे बस। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्लोरीन, हमें पता है यहाँ डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास क्या चार्ज है, माइनस चार्ज। तो मैं माइनस यहाँ शो किया है, मैं इनकी बार यहाँ लिख रहा हूँ माइनस, इस कार्बन का जो माइनस चार्ज है, कार्बन का माइनस चार्ज वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरफ सब कर सकते हैं। चलिए अब नाइट्रो इस कार्बन के बॉन्ड चेक कीजिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, और ये पांचवा बॉन्ड। कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के, पांच बॉन्ड, तीन ये है, एक दो तीन चार पांच, पांच बॉन्ड बने। पांच बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, पांच में कितने हो गए, 10। अष्टक के नियम अनुसार कार्बन के पास लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हो कितने गए, 10। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक करा जाएगा, बॉन्ड वो ब्रेक करा जाएगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल ले जा सके। चलिए देखिए, पांच बॉन्ड है, पांचों को चेक करते हैं, एक दो तीन, ये तो बेंजीन के अंदर के बॉन्ड हो गए, बेंजीन के अंदर के बॉन्ड नहीं हम ब्रेक कर सकते, ये जो बॉन्ड है इनको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर हमने इनको तोड़ दिया तो बेंजीन वल्ले क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, बेंजीन श्रृंखला खुल जाएगी, बेंजीन श्रृंखला को नहीं खोला जा सकता, ठीक है। ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये तो वैसे भी नहीं होना क्योंकि ये अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे इसके अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये तो वैसे भी ब्रेक नहीं, बाहर के हम बॉन्ड तोड़ नहीं सकते। अब बच्चे कौन से दो बॉन्ड, एक ये और एक ये बॉन्ड अभी अभी बना, अभी अभी बना ना, तो इसको तो हम ऐसे भी नहीं तोड़ सकते, जो बॉन्ड नया बनता है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब बच्चा कौन सा बॉन्ड, ये अकेला, इसको बॉन्ड ब्रेक, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे चेक करते हैं, चलो नेगेटिविटी का अंतर चेक कर ले। कार्बन, कार्बन का लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टक के नियम अनुसार, 4। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, अष्टक के नियम अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में लास्ट सेल में 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 4 है, तो उसके ज्यादा है। अब उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये कार्बन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो होगा ना आसान काम, वो लेना चाह रहा, ये देना चाह रहा, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक करा जाता है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो, कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, लेने वाले पे माइनस और देने वाले पे प्लस, प्लस चार्ज आएगा यहाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, एरो। ये बनाया हमने बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अब क्या बचा, केवल और केवल क्लोरीन। क्या बचा, क्लोरीन। हमें पता है क्लोरीन की साइड डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है और कार्बन की तरफ क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, इस बात का हमें पता है। अब जो चीज ये है इसको हम यहां लिखेंगे प्लस में, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl। इसके पास माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये डॉट वाला और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्रॉस ये डॉट। डॉट वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिस जिस चीज पर चार्ज है उसको दोबारा से लिखेंगे। देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्लोरोबेंजीन बन के तैयार। चार्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे और रिएक्शन करेंगे। जब तक ये चार्ज खत्म नहीं हो जाता तब तक ये अभिक्रिया हम करते रहेंगे बार बार, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन। अब देखिए जैसा वहां पे लिखा है ऐसे लिखेंगे हम लोग। एक नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये अष्टक भाई साहब के नियम अनुसार है। तो मैं इस नाइट्रोजन के और इस नाइट्रोजन के 5-5 इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसके इलेक्ट्रॉनों को मैं लिखता हूँ डॉट से, एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, और 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में यूज हो रखा था, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही अगले नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिले, देखिए 1 2 3 4 5, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है किससे, कार्बन से, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाला। तो चलिए हम क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं, ये लिख, ठीक है। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज भी है जी, वहां से देखो माइनस चार्ज भी है, वो भी लगा दिया। अब देखिए कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी कारणवश तो वो अपने पास थोड़े ही रखेगा, वो किसी दूसरे को देगा। दूसरा कौन है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो रेडी, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धनी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, एरो। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगले वाला नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 हो गए पूरे। इन दोनों के बीच में बॉन्ड है पहले से ही, ये लगा दिया, और यहां लिखा हुआ है क्लोरीन, इनके बीच में भी बॉन्ड है, ठीक है, हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिला, इस वाले नाइट्रोजन को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर आया माइनस, तो ये लगा दिया माइनस। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या था पहले, आबंध, यहाँ देखिए डॉट क्रॉस के बीच बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बॉन्ड नहीं रहा। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को किसी अगले को दे दिया जाएगा तो इनके बीच दोबारा से आबंध बनेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया है, देने के बाद क्या बनता है, जब कोई परमाणु किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बनता है, बॉन्ड, ये बना नया बॉन्ड। आगे बात समझ में, इस तरीके से यहाँ बॉन्ड का निर्माण हुआ। अब बॉन्ड चेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए ना पूरे 8, 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक में 2 होते हैं और 2 यहाँ, 8 हो गए पूरे। अब इसके काउंट करो, 1 2 3, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 9 10, इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो हमें इसके बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, ये किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिए पीछे तो अभी अभी आबंध बने हैं, अभी अभी बनाना,
तो हम इसको तो ब्रेक कर नहीं सकते, और यहाँ तीन बंद भी है, तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है तो मजबूत प्रबल बॉन्ड है, ठीक है, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। चलिए चेक कीजिए, क्लोरीन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। किसकी पावर ज्यादा? क्लोरीन की पावर ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, और अष्टक भाई साहब ने बोला था 8 होने चाहिए, तो 2 ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस, और ये प्लस माइनस कैंसिल, एरो यहां लिखेंगे फिर ऐसे। ओ मैंने क्या लिख दिया, एरो नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डॉट वाले, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्रॉस वाले, प्लस में लिखा जाएगा Cl, Cl माइनस, इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन है? एक डॉट वाला, एक क्रॉस वाला, ये क्रॉस, ये डॉट। अभी इस N2 को देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N2, यस, 2 नाइट्रोजन है आपस में 3-3 बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए, तो इसको N2 गैस के रूप में लिखा जा सकता है। अब फिर से देखिए, माइनस चार्ज बच गया, माइनस चार्ज किसके ऊपर है? क्लोरीन के पास। क्लोरीन माइनस किसके साथ जुड़ेगा? किसी न किसी प्लस के साथ। प्लस कहाँ है? पूरी अभिक्रिया चेक कीजिए, इसमें कहीं प्लस चार्ज नहीं बचा। आ जाइए वहां भी, कहीं प्लस चार्ज नहीं, कहीं प्लस चार्ज नहीं, ये बचा पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, CuCl प्लस Cu, सॉरी Cu नहीं, Cl नेगेटिव, एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन। देखिए Cl नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा, जब पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या चार्ज? नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, ये नेगेटिव है, जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या चार्ज आएगा? प्लस, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, एरो Cu Cl, और भैया ये रहा Cl, एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन। देखिए जहां से चले थे वहीं आ गए, ठीक है, क्यूप्रस डाइक्लोराइड लिया था हमने, क्यूप्रस डाइक्लोराइड बना दिया। अब मैंने बताया था कि जो बॉन्ड एक बार टूट गया वो दोबारा नहीं बनने का, ठीक है। आइए देखिए, देखिए जो क्लोरीन क्यूप्रस से हटा था वो क्लोरीन तो जुड़ा है बेंजीन पर, ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन लेके किसके साथ जुड़ा? बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ। और जो क्लोरीन जुड़ा हुआ था डाइएजोनियम लवण के साथ, डाइएजोनियम लवण के साथ, यहाँ बॉन्ड लगा दो, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो क्लोरीन जुड़ा हुआ था डाइएजोनियम लवण के साथ, वो वाला क्लोरीन हटके अब इसके कॉपर के साथ जुड़ा है। जो कॉपर के साथ था वो बेंजीन के साथ, और जो डाइएजोनियम लवण के साथ था वो कॉपर के साथ। तो देखिए जो क्लोरीन एक बार हट गया था वो तो नहीं जुड़ा दोबारा से कॉपर के साथ, वो तो नहीं जुड़ा, वो दूसरे के साथ जुड़ा, इस कॉपर के साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने बोला था, एक बार बॉन्ड टूट गया तो टूट गया, दोबारा नहीं बनेगा, और जो बन गया वो टूटेगा नहीं। मैंने उसी अवधारणा पे पूरी की पूरी अभिक्रिया की है, न किसी पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, न किसी पर कोई नेगेटिव चार्ज है। आगा है, उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है। हम इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया करेंगे, जैसे हमने ये अभिक्रिया की है, यहाँ लिखा है क्यूप्रस क्लोराइड, हम इस अभिक्रिया की जगह क्यूप्रस क्लोराइड की जगह यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए हमने अभिक्रिया को चेंज कर दिया है, और अब की बार क्यूप्रस क्लोराइड की जगह हमने डाल दिया है क्यूप्रस ब्रोमाइड। हम इन सबके नाम और सारे के सारे रिएक्शंस को एक साथ करके शॉर्टकट में भी करेंगे, ठीक है, ऐसा शॉर्टकट ताकि मतलब साथ के साथ रिएक्शन को हम एक स्टेप में खत्म कर लेंगे, ठीक है। अभी पहले आप मैकेनिज्म समझ लीजिए, मैकेनिज्म के समझने के बाद जो हमें नॉर्मल फॉर्म छोटे से स्टेप में जो हम समझाएंगे वो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैकेनिज्म देखिए, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल हमने सेम बिल्कुल वैसे ही किया है। डाइएजोनियम लवण की स्ट्रक्चर खोल के लिखा है, क्यूप्रस ब्रोमाइड की संरचना को खोल के लिखा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो हमने क्यूप्रस और ब्रोमाइड के बीच के बॉन्ड तोड़ दिया है। ये ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हैलाइड है, ये धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन देता है, हैलाइड इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास नहीं रखता, ये किसी को दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, ये दूसरे को किसको इलेक्ट्रॉन देगा? उस कार्बन को जिस कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है,
ठीक है। अब नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर। नाइट्रोजन वास्तव में क्या है, क्रियात्मक समूह, ये पूरा का पूरा क्या है, क्रियात्मक समूह। और ये बेंजीन, बेंजीन और क्रियात्मक समूह के बीच का आबंध है ये, तो हमें ये आबंध तोड़ना है। ये आबंध तब टूटेगा जब ब्रोमाइड यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया और देगा किसको, इस वाले कार्बन को, तो देगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रॉन देते हुए दिखाया, जब ब्रोमाइड ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेगेटिव चार्ज आया था, अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इनके बीच में बनेगा बॉन्ड, हमने बॉन्ड भी बना दिया। अब कार्बन का बॉन्ड बन गया, कार्बन का बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। बॉन्ड गिन लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को हमें करना है कम, क्योंकि आज तक भाई साहब ने बोला था लास्ट टाइम में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब हम इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, तो बॉन्ड तोड़े देंगे, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कम हो सके। ये अंदर के जो बॉन्ड है, ये बेंजीन वाले, इनको तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, तीनों बॉन्डों को। बचे कौन, बाहर के 2, ये अभी अभी नया बना, इसको इसलिए ब्रेक नहीं करा जा सकता। बचा कौन, ये, इन बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। इसकी नेगेटिविटी चेक करो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये दे भी सकता है। तो देखिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये नेगेटिव, और कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो हुआ था नेगेटिव, अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ब्रोमाइड बचा बस बेंजीन के ऊपर, ठीक है। अब जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो हुआ नेगेटिव, ये हमने लिख दिया। ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास भी लिख दिया, नाइट्रोजन और क्लोरीन। अब जिस चीज के ऊपर चार्ज बचा हुआ है हमें उसे सेटिस्फाई करना है और चार्ज को हटाना है, ठीक है। तो आइए देखिए उस चीज को हम दोबारा से लिखते हैं। जैसे पिछली रिएक्शन में हमने 5 इलेक्ट्रॉन दर्शाए थे, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन दर्शाए थे, ठीक है। हमने वैसे इलेक्ट्रॉन दर्शा रखे। इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने के बाद देखो, जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लिया था ये वाला कार्बन से, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखेगा या किसी दूसरे को देगा। दूसरे को किसको देगा, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। जुड़ा किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दिया जाएगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, देने वाले पे पॉजिटिव, लेने वाले पे नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेगेटिव आया था, दिया तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब इसके ऊपर बचा -4। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा तो नए आबंध का निर्माण होगा। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो आबंध बनता है। इस बॉन्ड के, इस इलेक्ट्रॉन के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में पहले भी बॉन्ड था वहां पे, अब दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, अलग अलग परमाणु के पास होंगे, तो यहाँ दोबारा से बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड बनने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये 8, इसके तो इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। इस नाइट्रोजन के चेक करो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर के कितने हो गए, 10। अब इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक कहां से करे, ये बॉन्ड तो हम ब्रेक कर नहीं सकते, अभी अभी बॉन्ड बना और 3 बॉन्ड है तो प्रबल ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। इस तरफ चेक करो, एक बॉन्ड बचा, इसको ब्रेक किया जा सकता है। क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया था पिछले नाइट्रोजन से तो आया था नेगेटिव, अब अगले क्लोरीन को दे दी तो आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब बचा क्लोरीन नेगेटिव। इनके बीच में 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसके भी इलेक्ट्रॉन पूरे और इसके भी पूरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों को लिखा जा सकता है एक साथ N2। बचा क्या, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, किसी न किसी पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव पूरी की पूरी रिएक्शन में चेक कीजिए, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा है। वहां भी चेक कीजिए, पूरे में चेक कीजिए, कहीं नहीं पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज है कॉपर के ऊपर, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये निकलने वाला क्लोरीन कॉपर के ऊपर ही जुड़ेगा। ये भाई साहब क्लोरीन भाई साहब ने जो इलेक्ट्रॉन लिया था क्रॉस वाला, ये क्या करेंगे, पॉजिटिव को देंगे। जब पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल।
इसने इलेक्ट्रॉन लिया था, नेगेटिव चार्ज आया था, इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की कैंसिल, और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या बनेगा, आप ये बनेगा क्यूप्रस क्लोरोब्रोमाइड, या क्लोरो को बाद में लिखेंगे हम क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, तो यहाँ पर बोला जाएगा क्यूप्रस ब्रोमो क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मैं इस मैकेनिज्म को साफ नहीं करूंगा, रिएक्शन को चेंज कर दूंगा, आप लोग देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, हमने यहाँ विक्रिया को चेंज कर दिया है। अब की बार हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह पे क्यूप्रस डाइसाइनाइड डाला है, या नाइट्राइल भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, साइनाइड डाला है। चलिए, जब डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराई जाएगी तो साइनो बेंजीन प्राप्त होगा। आप इसको नाइट्राइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, नाइट्राइल बेंजीन प्राप्त होगा। फिर से वही कहानी है, दोहरानी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ये डाइएजोनियम लवण लिया, जैसे पहले कापर और यहाँ ब्रोमाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अब की बार भी कापर और साइनाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। साइनाइड इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के साइनाइड इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को। इस भाई साहब ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन बढ़े, 10 हो गए, 10 हो गए तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब हमें इस नेगेटिव को सेटिस्फाई करना है। नाइट्रोजन भाई साहब ने जो इलेक्ट्रॉन लिया था अगले नाइट्रोजन को दिया, अब इसके इलेक्ट्रॉन बढ़े, इसके इलेक्ट्रॉन बढ़े तो ये किसी अगले को इलेक्ट्रॉन देगा। इसने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन पे नेगेटिव आ गया और ये बन गया N2। क्लोरीन नेगेटिव किसी न किसी पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज है कापर के पास, तो ये कापर के पास जुड़ेगा क्लोरीन और ये बनेगा क्यूप्रस साइनो क्लोराइड। ठीक है, हम लोग अभिक्रिया को चेंज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, हम लोगों ने फिर से अभिक्रिया को चेंज कर दिया है। अब की बार क्यूप्रस समाप्त हो चुका है। क्यूप्रस की 3 अभिक्रिया थी, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड, तो हमने तीनों रिएक्शन कर दी है। अब हम लोग कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अब की बार डाइएजोनियम लवण में पोटेशियम आयोडाइड डाला गया है, तो बोला जाएगा ऐसे, यहाँ आयोडीन लिख दें ऐसे कि डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराने पर आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। इस तरीके से अभिक्रिया देखिए हुआ क्या है, पोटेशियम पोटेशियम यम आ रहा है लास्ट में यम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, धातु, और धातु क्या देती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन दान देती है। ये रहा आयोडीन, आयोडीन है हैलाइड, और हैलाइड हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस। अब हैलाइड लेके इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखेगा, ये किसको देगा, बेंजीन वाले इस कार्बन को। ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो देखिए यहाँ देता हुआ भी शो किया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। अब कार्बन का बॉन्ड बढ़ेगा, कार्बन का बॉन्ड बढ़ेगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कार्बन किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, किसी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिए इसमें नेगेटिव, ये बचा क्या, आयोडीन और बेंजीन, आयोडोबेंजीन बन गया जुड़ के। अब नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल ठीक वैसे ही, बोरिंग स्टूपिड कहानी है पुराने वाली। ठीक है, ऐसे ही हमने इस नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को क्या किया, सेटिस्फाइड किया। ठीक है, और सेटिस्फाइड करने के बाद नेगेटिव बचा क्लोरीन। अब नेगेटिव क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा, किसी न किसी पॉजिटिव के साथ। हम लोग चेक करेंगे इसमें पॉजिटिव कहाँ है, तो पॉजिटिव क्या है, के पोटेशियम, पोटेशियम पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे वो क्लोरीन नेगेटिव को, तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आयोडोबेंजीन बनाया। अब हम दूसरी अभिक्रिया लिखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हमने फिर से अभिक्रिया को चेंज कर दिया है, और अब की बार हम जो रिएजेंट यहाँ पे डाला गया है सोडियम बोरान टेट्राफ्लोराइड, इसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है, इसके बारे में हम आपको अभी समझाएंगे और साथ के साथ बताएंगे कि ये इसकी संरचना कैसी होती है और इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, किसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये सब चर्चा करेंगे। देखिए, बोरान, बोरान का नंबर होता है 5, मैं यहाँ पे लिख दूं, आप नजर आ रहा होगा बोरान 5, आप खुद भी कर सकते हैं। बोरान का नंबर होता है 5, पहले साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे साइड में 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब बोरान भाई साहब के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बोरान भाई साहब क्या करेंगे, अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को दान देंगे, क्योंकि देखिए अष्टक के नियम अनुसार लास्ट साइड में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए हमें अबंध बनाने पड़ेगी।
अब हम तब बना सकते हैं जब हमारे पास लास्ट सेल में कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ तो 3 ही है, तो यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा। अब बॉन्ड नहीं बनेगा तो बोरान भाई साहब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को दान देंगे। ठीक है, जैसे पोटेशियम देता है और सोडियम देता है, मैग्नीशियम देता है, इस तरीके से बोरान भी इलेक्ट्रॉन दान देगा। तो हमारे पास है 3 4 फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा। फ्लोरीन का नंबर पता है आपको क्या होता है? फ्लोरीन का नंबर होता है 9। ठीक है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसका नंबर 9 है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक के नियम अनुसार होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो इसके पास 1 की कमी होती है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। और बोरान के पास इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इसने दिया, इसने ले लिया, ये इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा। और ये कैसे आबंध है? आयनिक आबंध। ठीक है, अब यहां तो लिख रखा हमने 4 फ्लोरीन, यूज किया हमने 3 का, 1 बच गया। अब यहाँ सोडियम भाई साहब, ठीक है, सोडियम Na, सोडियम भाई साहब भी 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। सोडियम भाई साहब इलेक्ट्रॉन देंगे ये ब्रोमाइड जी को। ब्रोमाइड जी इलेक्ट्रॉन लेंगे, ब्रोमाइड जी जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इस पे आएगा -4 और इन पे आएगा, सोडियम पे आएगा +4, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव और ब्रोमाइड पे नेगेटिव। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, सोडियम का तो ठीक हो गया काम, उसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, अष्टक का नियम कंप्लीट होगा, अष्टक का नियम पूरा होगा ना। लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वही दे दिया तो 0 बचे। अच्छा, इसका तो अष्टक का नियम पूरा हो गया। अब बोरान भाई साहब तो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दान करे, ये इलेक्ट्रॉन लेकर करेंगे क्या? अपने पास तो रखने के लिए, ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देंगे। अब दूसरा कौन है? चौथा फ्लोराइड। ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और लेके किसको दे देंगे? फ्लोरीन को। ठीक है, जब ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेगेटिव चार्ज, अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेके आगे फ्लोरीन को देंगे तो क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और लेके किसको दे दिया? फ्लोरीन। तो अब हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन किसको मिला? फ्लोरीन को। ठीक है, बस ये तो एक समझौता करने के लिए, बोरान ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन लिया और लेके किसको दे दिया? फ्लोरीन को। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन मिला किसको? इलेक्ट्रॉन तो सीधे सीधे किसको मिला? फ्लोरीन को। इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया था, माइनस आया था, इलेक्ट्रॉन आगे दे देंगे तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। इलेक्ट्रॉन मिला किसको? फ्लोरीन को। फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस। ठीक है, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है तो यहां लिखा जाएगा Bf3 माइनस। Bf3 माइनस का मतलब है कि यहां से Bf3 निकल चुका है, अब इसका अभिक्रिया में कोई काम नहीं है, बस बना और बन के निकल गया। अब बचा क्या? सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। फ्लोरीन नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये देखिए इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों को हम लिखते नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा गया है, 6 हमने लिख नहीं रखे हैं, 7वां लिख रखा है, 6 और 1 ये 7, 7 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया, कितना हो गए? 8। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, माइनस चार्ज आ रखा है, माइनस चार्ज आ रखा है, तो क्या करेंगे? अब ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास तो रखेंगे नहीं, ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे। दूसरा कौन है? दूसरे को किसको देंगे? कार्बन को। कार्बन को, कौन से कार्बन को? जिसपे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लिया था, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये फ्लोरीन लिखा है, इसके पास एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन भाई साहब ने क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लिया और लेके दे दिया कार्बन। जब इलेक्ट्रॉन लिया था नेगेटिव चार्ज आया था, इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बनता है बॉन्ड, ये बना बॉन्ड, और फिर वही कहानी, वही पुराना पुराना राग शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बना, कार्बन के बॉन्ड बढ़े, कार्बन के बॉन्ड बढ़े तो हमें बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ा जाएगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ के ये बचेगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन के बाद नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को हमें करना है सेटिस्फाई, तो हम करेंगे इसको सेटिस्फाई। सेटिस्फाइड करने के बाद पता चलेगा क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? किसी न किसी पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? चेक कीजिए पॉजिटिव वाला कौन है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है सोडियम पे। ठीक है, तो सोडियम पे पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा क्लोरीन नेगेटिव, NaCl। ठीक, यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस में NaCl
और यहाँ पे लिखा जाएगा BF3। इस तरीके से अभिक्रिया हुई। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरी रिएक्शन करते हैं। तो हमने फिर से अभिक्रिया को चेंज कर दिया है और अब की बार अभिक्रिया हम जल के साथ करा रहे हैं। देखिए हैलाइड 4 प्रकार के होते हैं। हमने क्लोरीन भी जोड़ दिया, ब्रोमीन भी जोड़ दिया, आयोडीन भी जोड़ दिया, फ्लोरीन भी जोड़ दिया। अब हम कुछ दूसरी चीजें जोड़ लें। दूसरा जैसे OH, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इस अभिक्रिया में बनेगा फिनोल। फिनोल अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? अभिक्रिया की परिभाषा होगी डाइअजोनियम लवण की अभिक्रिया जल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। ये नीचे लिखा हुआ है फास्ट। ठीक है, फास्ट मतलब तेज। अगर हम H2SO4 डालेंगे तो अभिक्रिया तेज होगी, जल्दी से फिनोल बन के तैयार होगा। ठीक है, और अगर हम H2SO4 नहीं डालेंगे तब भी फिनोल बनेगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें चेंज क्या करना है? कुछ नहीं करना भैया, बड़ा ही सिंपल है। O के और H के बीच के बॉन्ड ब्रेक करने हमें, बस वो क्या था, हमें पता है जल की स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया जाता है जल में। ये इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस। लेने वाला इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास नहीं रखेगा, किसी दूसरे को देगा। दूसरे को किसको देगा? उस कार्बन को जिसके ऊपर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन लेंगे और लेके नाइट्रोजन को देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं OH। ये इलेक्ट्रॉन देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन के बॉन्ड बनेंगे, कार्बन के बॉन्ड बनेंगे तो हमें नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा पहले की तरह। तो हमने नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया, नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ बचेगा OH। ठीक है, ना इस पर माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ना इस पर माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो ये बना फिनोल। नेगेटिव चार्ज बचा नाइट्रोजन का। अब हमें नाइट्रोजन को करना है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड करके बचेगा क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन नेगेटिव किसी न किसी पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। पॉजिटिव कहाँ है? ढूंढ लीजिए, पॉजिटिव कहाँ है? पॉजिटिव है हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, बड़ा दूर लिखा गया भैया। हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा क्लोरीन नेगेटिव और ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक। इसके लिए सोच लीजिए। देखिए हम लोगों ने फिर से अभिक्रिया को चेंज कर दिया है। अब की बार अभिक्रिया किसी के साथ नहीं कराएंगे, अब की बार हम करा रहे हैं अपचयन, लास्ट रिएक्शन। ठीक है, डाइअजोनियम लवण का अपचयन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। अपचयन मतलब समझते हैं? अपचयन का मतलब होता है केवल और केवल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना, या यूं कह लीजिए कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का या किसी अन्य चीज का हट जाना, ये अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए डाइअजोनियम लवण का अपचयन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। इस तरीके से इसकी परिभाषा लिखी जाएगी। चलिए हम लोग अपचयन करा लेते हैं। और हाँ एक बात और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ लिखा हुआ है H3PO3। कई सारी बुकों में लिखा हुआ होता है H3PO4। ठीक है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे PO4 कर लो चाहे PO3 कर लो। मैं यहाँ H3PO4 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नाम इसका ये यहाँ लिखा हुआ ही है और मैं यहाँ लिख देता हूँ अपचयन। अपचयन या आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल याद नहीं रहता, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग यहाँ अपचयन लिख के भी काम चला सकते हो। ठीक है, अपचयन में क्या होता है भैया, मैकेनिज्म समझने के लिए हमें अपचयन के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ हाइड्रोजन। अपचयन में हमें मिलते हैं 2 हाइड्रोजन जिनको हम H2 भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब यह हाइड्रोजन के बीच में अभिक्रिया होगी, सॉरी बॉन्ड ब्रेक होगी। अब हाइड्रोजन देखिए दोनों इक्वल है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों के बीच में फाइट होगी। फाइट होने के बाद कोई एक जीतेगा, जो जीतेगा वो सिकंदर, सिकंदर को मिलेगा -4 और हारने वाले को मिलेगा +4। ठीक है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, लेके किसको देगा? कार्बन को। तो ये देखिए इसने इलेक्ट्रॉन लिया था, लेके देता हुआ दिखाया गया है। दिया इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा तो बेंजीन के ऊपर जुड़ा रहेगा। नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, वो बेंजीन का बॉन्ड ब्रेक किया पहले की तरह। अब नाइट्रोजन देखिए बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है
हाइड्रोजन को बेंजीन के ऊपर जोड़ने के पश्चात शो नहीं किया जाता। हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, इस कोने पे भी हाइड्रोजन है, इस कोने पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी है, इस पे भी, सारे कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। हमने इस हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए शो किया है क्योंकि अभी अभी जुड़ा है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा के नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो ये नया है। चलिए अब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करना है तो ये क्लोरीन पे आके रुकेगा। क्लोरीन पे माइनस चार्ज, क्लोरीन किसी न किसी पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और ये समान। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए हमने सभी 7 रिएक्शनों को एक साथ करके लिखा है। घबराइए नहीं, बड़ा इजी है, ठीक है। हमने जो पीछे मैकेनिज्म पढ़ा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैकेनिज्म बहुत लेंथी है, हर एक रिएक्शन में ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी से छुटकारा पाने के लिए सातों रिएक्शनों को एक साथ किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप चुटकियों में कैसे डाइएजोनियम लवण को क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन या फिनोल या बेंजीन में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये डाइएजोनियम लवण है, ठीक है। डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे पहले जब सैनिमर रिएक्शन स्टार्टिंग में की थी तो उसमें एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की थी तो प्राप्त हुआ था डाइएजोनियम लवण। अब डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया फिर हमने करके दिखाई थी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराने की बजाय आप इनमें से कोई सी भी अभिक्रिया वहां पे कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन लिख के सैनिमर अभिक्रिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमें डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड या इनमें से किसी के भी साथ करानी है, ठीक है, और इजीली पता करना है कि भैया इस क्लोरीन या बेंजीन के पास क्या चीज जुड़ेगी, तो बिल्कुल इजी है। हमें करना क्या है, इसकी स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं डाइएजोनियम लवण की स्ट्रक्चर खोल देता हूँ। ये डाइएजोनियम लवण ऐसे लिखा होता है, ठीक है। पैक बंद करके लिखा हुआ है तो थोड़ा खोल देते हैं इसको, सांस आएगा। ये बेचारा घुटन महसूस कर रहा है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें डाइएजोनियम लवण की स्ट्रक्चर खोलनी है। स्ट्रक्चर खोलने के बाद क्या होगा, यहां से हमें बॉन्ड ब्रेक करनी है। देखिए हमें पता है प्रत्येक रिएक्शन में N2 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 गैस निकल रही है, ठीक है। यहां भी N2 गैस निकलेगी, हर एक रिएक्शन में N2 तो निकलना ही है भैया, पक्का डेफिनेटली, ठीक है। आइए हमें पता है क्रियात्मक समूह है तो यहाँ का बॉन्ड भी टूटेगा, हाँ भाई ये भी डेफिनेटली पक्का है, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तभी तो कोई दूसरी चीज आगे जुड़ेगी। तो चलिए पहले मैं इस बॉन्ड को ही हटा देता हूँ, इसको ही हटा, इसे तोड़ देते हैं। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। किसकी पावर ज्यादा है? नाइट्रोजन की पावर ज्यादा है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस। अच्छा जी अब इसके पास है माइनस, माइनस किसके साथ जुड़ेगा? किसी न किसी पॉजिटिव के साथ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसके और इसके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन के पास लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, किसकी पावर ज्यादा? क्लोरीन की, तो ये बॉन्ड तोड़ दो। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन, ये नेगेटिव हो जाएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये इसके तो इलेक्ट्रॉन ले लेना क्लोरीन ने, तो ये कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे दोनों आपस में, क्या बना लेंगे? बॉन्ड। बॉन्ड बनने के बाद क्या बनेगा? N2। N2 तो उड़ जाएगा भैया बनते ही साफ। तो यहां से ये दोनों मिलकर के बनेंगे भैया N2। ये N2 तो भैया यहां से निकल गया, ठीक है। अब क्या बचा? क्लोरीन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल हो गया, बस यहां तक समझ लिया। अब इसके बाद वेरी इजी। आइए अब हमें इसकी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। मैं क्यूप्रस की स्ट्रक्चर को यहां बनाता हूं, थोड़ा सा ऊपर, Cu Cl Cl। हमें पता है ये धातु है, ये अधातु है, ये हैलाइड है, ये कॉपर है। कॉपर इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, देने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव। अब हमें पता है कि नेगेटिव किसके पास जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव कहाँ है? देखिए अगर हम इसकी और इसकी विक्रिया कराएंगे तो इनमें पॉजिटिव कहाँ है? पॉजिटिव किसके पास है? कार्बन के पास। नेगेटिव किसके पास है? क्लोरीन के पास। तो ये नेगेटिव भैया इस पॉजिटिव के तो जुड़ेगा, और तो कोई पॉजिटिव है ही नहीं, पॉजिटिव सिर्फ ये है, इसके साथ तो ये जुड़ नहीं सकता। अभी अभी हटा। दूसरा पॉजिटिव कहाँ है? दूसरा पॉजिटिव कार्बन के पास। तो देखिए
इसमें से क्लोरीन नेगेटिव निकल के इसके साथ जुड़ गया, बन गया क्लोरोबेंजीन। N2 पहले ही निकल गया था। अब क्या बचा, Cu पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव किसके पास है, क्लोरीन के। तो ये वाला क्लोरीन, यहाँ वाला क्लोरीन वहां कर दो, वहां वाला क्लोरीन यहाँ कर दो, और ये बन के तैयार क्यूप्रस क्लोराइड दोबारा से। इसी तरीके से हमें क्यूप्रस ब्रोमाइड की संरचना लिखनी है, CuBr CuBr। यहां से इसकी संरचना ये बनाई, यहां से भी हैलाइड है, इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव, कॉपर है इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों के बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, N2 बाहर। सबसे पहले तो भैया नाइट्रोजन को बड़ी जल्दी रह निकल लेंगे, ये सबसे पहले निकलेगा, ठीक है, N2 बाहर। अब ये ब्रोमाइड नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ेंगे तो ये जोड़ दिए, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद ये क्लोरीन नेगेटिव किस पर जुड़ेगा, किसी न किसी पॉजिटिव पे। पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव रहा कॉपर के पास, तो ये लिखा Cu के पास देखो एक ब्रोमाइड बचा हुआ है, एक ब्रोमाइड, और यहाँ क्या जुड़ेगा, क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, तो ये लिखा है यहाँ पे क्लोरीन, CuBrCl। नाम भी लिखे हुए हैं सब ये एक साथ, इसका क्यूप्रस क्लोराइड, इसका क्यूप्रस ब्रोमाइड, ये क्लोरोबेंजीन बना, ये ब्रोमोबेंजीन बना, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये भी लिखा हुआ है, इसका नाम क्यूप्रस ब्रोमोक्लोराइड है। अब इसके बाद इसके विक्रिया जैसे यहाँ इनके साथ कराई, ऐसे ही क्यूप्रस साइनाइड के साथ करानी है। बिल्कुल सिंपल सा काम है भैया, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, CuCN, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग इनके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये धातु है, ये धातु है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव वाला किस पे जुड़ेगा, हमें पता है भैया पॉजिटिव में जुड़ा। पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव है बेंजीन के पास, तो बेंजीन के ऊपर CN। N2 पहले ही निकल जाता है, तो N2 भैया जी उड़ गए, क्योंकि गैस है, हल्के हैं सब, हल्के हैं तो इसलिए जुड़ गए। अब क्लोरीन नेगेटिव बचा, क्लोरीन नेगेटिव जुड़ेगा क्यूप्रस पर, क्यूप्रस के पास एक CN है, एक क्लोरीन है, तो CN, इस CN की जगह पे एक क्लोरीन नेगेटिव जुड़ा, ये बन गया क्यूप्रस साइनोक्लोराइड। अब बेंजीन के ऊपर CN जुड़ा तो ये बन गया साइनोबेंजीन, या इसको आप लोग कह सकते हैं नाइट्राइल बेंजीन। अब इसके बाद नंबर आता है ये पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड की स्ट्रक्चर हम सभी को पता है, ये पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम एक धातु है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाला पॉजिटिव, आयोडीन हैलाइड है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाला नेगेटिव। अब आयोडीन नेगेटिव जुड़ेगा कार्बन पॉजिटिव के साथ, तो ये बन गया आयोडोबेंजीन। N2 भैया जी उड़ गए क्योंकि ये गैस है, हल्के हैं। अब बचा पोटेशियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, क्लोरीन नेगेटिव, तो ये क्लोरीन नेगेटिव पोटेशियम पॉजिटिव दोनों जुड़ेंगे और ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। अब इसके बाद नंबर आता है बोरान टेट्रा फ्लोराइड। आइए इसकी स्ट्रक्चर बना दूँ, NaBF3। देखिए बोरान के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो ये 3 फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दान देता है, इलेक्ट्रॉन दान देगा तो बनेंगे आयनिक आवन। अब बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो इसने दान दे दिए, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन ले करके दे देता है फ्लोरीन को, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन मिला किसको, फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे आएगा पॉजिटिव। देखिए जब बोरान ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो इस पर आया था नेगेटिव चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल। बोरान के पास तो खुद ही नहीं इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेकर फ्लोरीन को दिया। अब फ्लोरीन नेगेटिव नेगेटिव किस पे जुड़ेगा, बेंजीन पे, तो ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन। N2 उड़ जाएगा, बचा क्या, अब बचेगा क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव किसके साथ, सोडियम पॉजिटिव के साथ, तो ये बना NaCl, और BF3 पहले ही निकल चुका था। अब इसके बाद नंबर आया H2O का, जल, इसके ऊपर H2SO4 भी लिखा हुआ था, फास्ट FAST फास्ट। अब जल की संरचना सबको पता है, HOH इस तरीके से बनती है, हमें पता है यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, OH नेगेटिव जुड़ेगा कार्बन पॉजिटिव के साथ, तो ये बनेगा फिनोल। अब ये H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा क्लोरीन, तो ये बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये भी बन जाएगा। अब इसके बाद हमें कराना है अपचयन, अपचयन में हमें मिलते हैं 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार से हम इसे H2 भी लिख सकते हैं, और ऐसे H बॉन्ड H भी लिखा जा सकता है। बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
दो पहलवान लड़ेंगे, जो जीतेगा वो सिकंदर। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन पॉजिटिव के साथ, और कार्बन पर जुड़ा हुआ ये कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिखाई नहीं देता, तो ये बेंजीन बनाया। मन की आंखों से देखिए, आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा, वरना अन्यथा ऐसे हाइड्रोजन इस पे दिखाई नहीं देता बेंजीन के ऊपर। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये दोनों जुड़ेंगे, HCl बनेगा, और N2 भाई साहब तो निकल ले, N2 भाई साहब निकल जाएंगे, क्योंकि होता है वो 2 बार लिखा गया है N2 खुशी खुशी में। चलिए, अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, हम इसमें से कोई से भी 7 रिएक्शन है, 7 में से कोई से भी एक कर सकते हैं। ये साइनो CN जो जुड़ा है बेंजीन के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसका यूज तीसरे चैप्टर में बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमने बना रखे हैं 2 हेलोएरिन, 2 रिएक्शन ये रही, 2 रिएक्शन ये रही, ये 2 रिएक्शन 4 रिएक्शन है, ये हेलोएरिन बनाने के काम आती है। अब अगले चैप्टर में जो एल्कोहल का चैप्टर आएगा, उसमें फिनोल बनाने के लिए ये अभिक्रिया की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है ये नीचे जो बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन, बेंजीन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बेंजीन तो कहीं भी बनाया जाता है भाई, डाइअज़ोनियम लवण से बेंजीन बनाना बहुत बार पूछा जाता है, और बेंजीन बनाएंगे हम उसमें 4th चैप्टर में, एमीन वाले में। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद वाले में एमीन बनाएंगे, तो उसमें एमीन वाले चैप्टर में ये पूछा जाता है कि डाइअज़ोनियम लवण से बेंजीन बनाएगी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए माइक बंद हो गया था चलते चलते, तो बाद में आवाज रिकॉर्ड करके लगानी पड़ी है, इसके लिए सॉरी। हम्म हम्म। तो आज हम लोगों ने पढ़ा हेलोइनिन बनाने की विधियां। इसमें 3 विधियां थी, बेंजीन के द्वारा, टॉल्यूइन के द्वारा, और सैनिलर अभिक्रिया। हम लोगों ने सभी प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ ली है। सैनिलर बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में भी हमारे काम आएगी। आप लोगों ने वीडियो देखी, आप अपने रिव्यू दीजिए, कैसी लगी है हमें बताइए। ठीक है, और अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।